तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड की कौन कौन सी कीज होती हैं और उनकी क्या क्या कार्य होते हैं, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे भी और करेंगे भी। जैसे कीबोर्ड कीबोर्ड में जो पहली की होती है वो एस्केप की होती है। कौन सी बटन होती है? एस्केप, ESC, पूरा नाम होता है एस्केप। इसका उपयोग विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए या फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए करते हैं। क्या क्या करते हैं? इसका उपयोग विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए, है ना, विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए या फुल स्क्रीन मोड में से बाहर आने के लिए करते हैं। इससे विशेष प्रकार के कार्यों को करने का क्या मतलब है? मान लीजिए हमने टैली ओपन कर दी है, अगर इस टैली को हमें बंद करना है, इस टैली को यदि हमको एक स्टेप पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे? इसकी दाबेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए क्वाइट का ऑप्शन दे रहा है। यदि हम क्या करेंगे, टैली को बंद करना चाहते हैं तो हम इंटर प्रेस कर देंगे और ये देखिए टैली के बाहर ऑप्शन से बाहर आ गए, है ना, एक स्टेप पीछे चलेंगे। फिर से इंटर हम करेंगे, सॉरी, फिर से इसकी बटन प्रेस करेंगे तो ये टैली को बंद करने का ऑप्शन देता है। तो हम क्या करते हैं, अगर वाई डाल देंगे तो बंद हो जाएगा, या डाल देंगे तो नहीं बंद होता है। तो इसको टैली में उपयोग किया जाता है बंद करने के लिए। और दूसरा क्या होता है, इसको फुल स्क्रीन। जैसे यदि हम कुछ भी ओपन कर लिए, मान लीजिए हम MS पेंट ओपन कर लेते हैं, विंडो के साथ R दबाएंगे और MS पेंट लिखेंगे, MS पेंट। तो MS पेंट ओपन कर लेते हैं, ये MS पेंट ओपन हो गया। तो हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, व्यू में जाएंगे फुल स्क्रीन, तो ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं? एस्केप बटन, है ना, तो ये फुल स्क्रीन करते हैं और हमको बाहर वापस आना है तो जैसे जैसा फुल स्क्रीन आ जाएगा तो इसकी बटन प्रेस कर देंगे। कोई भी फुल स्क्रीन अगर होता है वर्ड या एक्सेल या कोई और प्रोग्राम, तो हम क्या करते हैं, उससे बाहर आने के लिए इसके बटन का प्रयोग करते हैं। तो किस बटन का उपयोग करते हैं? इसके बटन का। तो ये हमारा इसके बटन था, ESC। दूसरा F1 कुंजी का इस्तेमाल कंप्यूटर सेटअप में जाने के लिए किया जाता है या हेल्प ऑप्शन के लिए भी किया जाता है। जो फंक्शन कीज होती हैं, फंक्शन की टोटल 12 होती है। ये F1 से F12 तक होती है। कितनी होती है भैया? 12, F1 से F12 तक। ये F1 कुंजी का इस्तेमाल है, इसका उपयोग कंप्यूटर सेटअप में जाने के लिए किया जाता है या हेल्प ऑप्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्प ऑप्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने टैली ओपन कर दी, हमें कोई हेल्प चाहिए टैली से संबंधित, तो हम क्या करेंगे? F1 प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए F1 प्रेस करते ही ये ऑप्शन आ गया हेल्प के लिए कि हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो F1 बटन से क्या होता है? हेल्प ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं F2 बटन की। F2 बटन क्या है? किसी फाइल व फोल्डर का नाम बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमें जैसे किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है तो हम क्या करेंगे? F2 बटन प्रेस करके करते हैं। तो आइए करके देखते हैं। ये मान लीजिए फोल्डर है ना, ये क्या है? फोल्डर है। तो हम क्या करेंगे? इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे या इस फोल्डर पे क्या करेंगे? हम कर्सर को लेके जाएंगे, पॉइंटर को लेके जाएंगे और F2 बटन प्रेस करेंगे। सिलेक्ट करके F2 बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए F2 बटन प्रेस करते ही ये रीनेम का ऑप्शन देता है। इसको हम कुछ भी लिखकर फिर पॉइंटर को बाहर क्लिक कर देने पर और एक बार रिफ्रेश कर देने पर वो नाम चेंज हो जाता है। तो फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए क्या करते हैं? उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और F2 बटन प्रेस करते हैं और क्या कर सकते हैं? उसको कोई सा भी नाम देके कर्सर को बाहर क्लिक कर देंगे
और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उस फाइल या फोल्डर का नाम चेंज हो जाता है। तो ये होता है F2 बटन का प्रयोग। अब हम देखेंगे F3, है ना। F3 बटन का प्रयोग करना सीखेंगे। तो पहले देख लेते हैं F3 बटन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो F3 बटन देखिए क्या है, F3 बटन का प्रयोग सर्च फंक्शन ओपन करने के लिए किया जाता है। कौन सा फंक्शन, ये सर्च फंक्शन ओपन करने के लिए किया जाता है। तो इसको सर्च फंक्शन ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं सर्च फंक्शन ओपन करने के लिए हम खोलेंगे नोटपैड, विंडोज के साथ R प्रेस करेंगे और यह हम क्या लिखेंगे, नोटपैड। तो ये नोटपैड ओपन होता है। हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और इसमें मान लीजिए कुछ भी टाइप कर लेते हैं और इसको कंट्रोल A-C-V से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। अब हमें मान लीजिए कुछ इसमें खोजना है तो हम क्या करेंगे, F3 बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हमें मान लीजिए G खोजना है, G कहाँ कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, G इसमें लिख लेंगे और अब पे क्लिक करेंगे, डाउन पे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ G होता है वहाँ देखिए जा रहा है ना। तो ये होता है F3 बटन का प्रयोग। यहाँ पे किस बटन का प्रयोग, F3 का। और यदि हमें इसी F3 बटन का इस्तेमाल टैली में देखना है तो हम F3 बटन प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फो आ जाता है। मतलब कंपनी से संबंधित क्या जानकारी लेनी है आपको वो चीज। तो F3 से क्या होता है, कंपनी इन्फो हम जान सकते हैं। अब बात करते हैं F4 बटन की। F4 बटन में क्या होता है, वर्ड में पिछले कामों को दोहराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या टैली में कंट्रा मतलब बैंक से संबंधित लेन देन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है भैया, या तो आप क्या कर सकते हो, वर्ड में पिछले कामों को दोहरा सकते हो, या टैली में आप क्या कर सकते हो, टैली में आप बैंक से संबंधित लेन देन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है ना, जिसे कंट्रा कहते हैं। तो हम देख लेते हैं F4 बटन का उपयोग। अब यहाँ जैसे पेमेंट है ना, और हमको बैंक से संबंधित कोई जानकारी लेना है या कोई पेमेंट करना है या पैसा लेन देन, तो क्या करेंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हमें F4 बटन प्रेस करते हैं तो देखिए ये कंट्रा आ गया है ना। तो F4 बटन से क्या होता है, कंट्रा का ऑप्शन आता है जिसमें हम बैंक से संबंधित जानकारी या बैंक से संबंधित कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं F5 रिफ्रेश करने के लिए, है ना। F5 का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए भी किया जाता है और पेमेंट करने के लिए भी। तो हम पहले रिफ्रेश करने के लिए देख लेते हैं। देखिए रिफ्रेश करने के लिए क्या होता है, पहले एक बार आपको माउस से रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए एक बार आपने माउस से रिफ्रेश कर दिया, फिर अब हम क्या करेंगे, F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये बार बार रिफ्रेश होता रहता है जितनी बार हम चाहेंगे। और टैली में इसका इस्तेमाल क्या है किया जाता है, टैली में इसका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए पेमेंट के लिए अगर हम F5 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया है ना टैली में। तो टैली में इसका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं F6 बटन का प्रयोग। इंटरनेट ब्राउजर में एड्रेस बार पर कर्सर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंटरनेट ब्राउजर में एड्रेस बार पर कर्सर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप टैली में इसका उपयोग देखेंगे तो टैली में इसका उपयोग होता है रिसिप्ट, मतलब पैसा रिसीव करने के लिए। देखते हैं हम रिसिप्ट, देखिए ये है F6 है ना, F6 रिसिप्ट। अगर हमको रिसिप्ट वॉच ओपन करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, F6 बटन का। तो टैली में इसका इस्तेमाल यहाँ होता है और ब्राउजर में ब्राउजर के एड्रेस में जाने के लिए किया जाता है। तो हमने टैली में इसलिए हमें बता रहे हैं ताकि आप सभी का
एक जगह स्थान पर उपयोग करना जान ले। अब बात करते हैं F7 की। इसकी F7 की F7 का इस्तेमाल MS वर्ड में स्पेलिंग एरर या ग्रामर की जांच करने के लिए किया जाता है। स्पेलिंग एरर या ग्रामर की जांच करने के लिए किया जाता है, या हम टैली में इसका इस्तेमाल वाउचर पेमेंट के जनरल वाउचर है ना, इसके लिए जनरल वाउचर भी करते हैं या फिर जनरल वाउचर। जैसे हम F7 प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए जनरल वाउचर ओपन हो जाता है ना। जैसे हमको बाहर आना है तो हमने बताया इसके बटन का प्रयोग करते हैं तो इससे बाहर आ जाते हैं। तो हम F7 देख लिए। अब देखते हैं F8। विंडो में बूट मेनू में जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडो में तो बूट मेनू में जाने के लिए किया जाता है, लेकिन टैली में इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है भैया? टैली में इसका इस्तेमाल वाउचर के अंतर्गत हम देखेंगे सेल्स अकाउंट ओपन करने के लिए किया जाता है। कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। तो अगर वो सेल्स अकाउंट ओपन करना है तो क्या करेंगे? F8 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा सेल्स अकाउंट ओपन हो गया है ना। तो सेल्स अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करते हैं भैया? F10 का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी F8 का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं F9 का। F9 का इस्तेमाल कहाँ होता है? MS वर्ड में F9 का इस्तेमाल MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम टैली में देखेंगे तो टैली में F9 का इस्तेमाल, ये देखिए परचेज अकाउंट मतलब परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो F9 जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये परचेज वाउचर का पेज खुल के आता है ना। तो परचेज वाउचर के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। बात करते हैं F10 की। F10 किसी भी सॉफ्टवेयर मेनू में जाने के लिए शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर माउस के राइट बटन की तरह कार्य करता है। तो माउस के राइट बटन की तरह कार्य करता है तो इसको हम देख लेते हैं पहले। अगर हमको जैसे माउस के राइट बटन की तरह काम करना है, जैसे मान लीजिए ये प्रेस की राइट बटन तो रिफ्रेश, स्टार्ट, ये सब ऑप्शन आते हैं। तो यही काम आपको क्या शिफ्ट के साथ F10 बटन देखिए हम प्रेस कर रहे हैं तो भी वही है। अगर आपको रिफ्रेश करना है तो हम डाउन एरो की से आके इंटर प्रेस कर देते हैं रिफ्रेश पे और रिफ्रेश हो जाता है। इसका इस्तेमाल यहाँ तो ये है, लेकिन टैली में इसका इस्तेमाल क्या है? टैली में अदर वाउचर ओपन करने के लिए जैसे हम F10 डालेंगे देखिए अदर वाउचर ओपन कर देता है। तो टैली में इसका इस्तेमाल अदर वाउचर ओपन करने के लिए किया जाता है। और डेस्कटॉप साइड पे रिफ्रेश मोड में जाने के लिए किया जाता है ना। मतलब एज अ राइट माउस की का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। तो ये परचेज वाउचर का हुआ, मतलब ये F10 बटन का उपयोग हुआ। अब हम देखते हैं F11 इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए इसका इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में जाने और बाहर आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप फुल स्क्रीन मोड में हैं, अगर उससे बाहर आपको आना है इंटरनेट ब्राउजर से तो किस बटन का उपयोग करते हैं? F11 का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं F12 होगा। MS वर्ड में सेव एज ऑप्शन ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको MS वर्ड में सेव एज ऑप्शन ओपन करना है तो कौन सा बटन प्रेस करते हैं? F12 बटन का। लेकिन टैली में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भैया? टैली में इसका इस्तेमाल कॉन्फ़िगरेशन में किया जाता है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में देखिए हम F12 डालते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्या हमको यस करना है, क्या नो करना है, इसका इस्तेमाल यहाँ करते हैं। F10 बटन का, सॉरी F12 बटन का। अब हम क्या करते हैं? टैली के बाहर हमको जैसे आना है तो इसकी बटन में प्रेस करते हैं। यदि हमको टैली को बंद भी करना है तो हम क्या करेंगे? इसकी बटन से ही बंद कर सकते हैं। ये हो गया टैली हमारा बंद, है ना। तो ये था क्या? F12 बटन का।
यदि हम देखते हैं कि एमएस वर्ड में इसका सेव एज ऑप्शन ओपन करने के लिए, तो एमएस वर्ड को खोल लेते हैं। विंडो के साथ हम क्या करेंगे, आर प्रेस करेंगे और विन वर्ड लिखेंगे ओपन करने के लिए रन कमांड में, तो हम ये एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब हमको जैसे मान लीजिए कुछ सेव करते हैं या हमको सेव एज का ऑप्शन ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, F12 बटन का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो F12 बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है भैया, सेव एज ऑप्शन ओपन करने के लिए किया जाता है ना। तो डोंट सेव कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या था, सभी फंक्शन कीज। हमने देखा सभी फंक्शन कीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्किप बटन का F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12, इन सभी कीज का उपयोग करना हमने अभी तक सीखा है। अब हम देखते हैं टैब बटन, टैबुलेटर जिसको कहते हैं, पूरा नाम क्या होता है, टैबुलेटर होता है। तो अगले टैब पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या अगले कर्सर पॉइंट पर जाने के लिए। जैसे कहने का मतलब हम इस टैब बटन का इस्तेमाल यहाँ करते हैं नोटपैड में, है ना। तो हम जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे तो अगला देखिए, अगला स्टेप पॉइंट, है ना। तो ये कर्सर को क्या करता है, आगे लेके जाता है। तो कर्सर को आगे कर्सर पॉइंट पे ले जाने के लिए क्या करते हैं, टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है क्या, टैब बटन का उपयोग। कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की का प्रयोग करते हैं, देखते हैं। इसके ऑन रहने पर, कैप्स लॉक की के ऑन रहने पर सभी अक्षर बड़े लेटर अपर केस, कंप्यूटर में बड़े लेटर को अपर केस बोला जाता है और छोटे लेटर को लोअर केस बोला जाता है। तो कहने का क्या मतलब होता है कि यदि अपर केस में लिखना है आपको तो कैप्स लॉक बटन प्रेस किए रहेंगे, और जैसे ही आप कैप्स लॉक बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड का सेकंड वाली लाइट है वो जल जाएगी, सेकंड वाली बत्ती जो है वो जल जाएगी और सभी अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे अभी हम लिखेंगे तो सब छोटे लेटर में लिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अभी कैप्स लॉक बटन नहीं दिया, प्रेस नहीं की है। अगर हमको जैसे बड़े लेटर में लिखना है तो हम कैप्स लॉक बटन प्रेस करेंगे तब लिखेगा, परंतु भी हमने प्रेस नहीं किया है तो भी देखिए सब छोटे लेटर में लिख रहे हैं। तो हमको जैसे मतलब लोअर केस में लिख रहे हैं। अब जैसे हमको बड़े लेटर में लिखना है तो क्या करेंगे, कैप्स लॉक बटन प्रेस कर देंगे। अब देखिए सभी अक्षर किसमें लिख रहे हैं, अपर केस में, मतलब बड़े लेटर में। तो कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, अपर केस कहते हैं, है ना। अब ये देखिए छोटे लेटर में हो गया फिर से। तो हम देखते हैं ये हो गया क्या, कैप्स लॉक की। अब देखते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की इनकी संख्या कीबोर्ड में 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में, 2 होती है। इनकी संख्या कीबोर्ड में 2 होती है। यह एक कॉम्बिनेशन की होती है। कैसी की होती है, कॉम्बिनेशन की, जो अकेले काम ना करके किसी दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती है ना। जैसे किसी कुंजी पर 2 अक्षर छपे, कुंजी का मतलब जैसे किसी बटन पर 2 अक्षर छपे हों तो ऊपर वाले अक्षर को छापने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। वैसे प्रेस करेंगे तो वो अक्षर छपेगा जो नीचे रहेगा, और अगर हम शिफ्ट के साथ छापेंगे तो ऊपर वाला अक्षर छपता है। तो हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। जैसे हम इसको पहले क्लिक कर देते हैं, तो मान लीजिए हम गिनती लिखते हैं, न्यूमेरिक क्या कहते हैं, अल्फाबेट की इसके ऊपर जो कीज हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हम प्रेस कर रहे हैं तो सारी क्या हो रही है, गिनती लिख रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक चिन्ह भी है। तो यदि हमको ऊपर वाले चिन्ह छापने हैं तो क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे, सबको बारी बारी से प्रेस करेंगे तो देखिए सब छप रहे हैं, है ना। तो ये होता है क्या, शिफ्ट की का इस्तेमाल। यदि हम शिफ्ट की को प्रेस करके अगर किसी
की को प्रेस करते हैं जिस पर 2 अंक छपे हैं तो ऊपर वाले अंक छपते हैं, और बगैर शिफ्ट के प्रेस करते हैं तो क्या वही अंक छपते हैं जो नीचे लिखे रहते हैं। यदि हमें अपर केस में लिखना है ना, इस केस में अपर केस में, तो शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो सब अपर केस में सभी लेटर लिखे जाते हैं। लेकिन कैप्स लॉक की ऑन नहीं होनी चाहिए। अगर कैप्स लॉक की ऑन रहेगी तो ये छोटे लेटर में कर देगा, और ऑन नहीं रहती है तो क्या बड़े लेटर में, है ना। तो अब हम ऐसे प्रेस करेंगे, देखिए स्मॉल लेटर में अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ऐसा। अगर कैप्स लॉक की ऑन रहती है तो जस्ट उल्टा होता है इसके, है ना। तो ये होती है शिफ्ट की। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। इसकी संख्या कीबोर्ड में 2 होती है। इनकी संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है? 2 होती है, जो अकेले काम ना करके दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती है ना। हमने कहा इसकी भी संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में? 2 होती है, और ये अकेले काम ना करके किसी दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती है। अर्थात इन्हें भी कॉम्बिनेशन की कह सकते हैं। जैसे कंट्रोल ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट, है ना। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल जेड अंडू, यह किए गए अंतिम कार्य को कैंसिल कर देता है। तो हम इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हमने क्या कहा? कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट, मतलब पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें तो ऑल सेलेक्ट हो गया। आप कंट्रोल के साथ सी के प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देगा पर कॉपी हो जाता है ना। कॉपी किया हुआ टेक्स्ट कीबोर्ड में चला जाता है, तो ये क्या हो गया? कॉपी हो गया। अब जब कॉपी हो गया तो हम इसको पेस्ट करेंगे। कंट्रोल के साथ भी प्रेस करने पर पेस्ट हो जाता है, मतलब जो भी टेक्स्ट कॉपी किया गया है वही चीज बार बार दोहराई जाती है। ये देखिए इसको प्रेस करते जा रहे हैं और ये होता जा रहा है ना। तुम चाहे जितना भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए करना है, फिर आपको सी करना है, सी से कुछ होता नहीं है, और वी वैन वाला, तो वी ये प्रेस करते रहेंगे तो ये होता रहता है। और मुझे इसको डिलीट भी करना है तो कंट्रोल ए और कोई से भी बटन प्रेस कर देंगे डिलीट हो जाएगा। अंडू का मतलब कंट्रोल जेड, जैसे डिलीट कर दिया हमने तो अंतिम बार को कैंसिल कर देता है, तो हम कंट्रोल जेड कर देंगे तो ये वापस आ जाता है। फिर कंट्रोल जेड कर देंगे तो ये अंतिम कार्य को कैंसिल कर दे रहा है, वापस नहीं ला रहा है। अंतिम कार्य को क्या करता है? कैंसिल कर देता है। तो हमने डिलीट किया था वापस कर दिया, और वापस किया था डिलीट कर दिया, तो ये होता है। अब हम बात करते हैं आल्ट की का। यह भी एक कॉम्बिनेशन की होती है, जो अकेले काम ना करके दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। इनकी भी संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है भैया? 2 होती है। इनकी भी संख्या कीबोर्ड में 2 होती है। यह भी एक कॉम्बिनेशन की होती है। तो हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। अगर यदि हमको क्या करना है? नोटपैड को बंद करना है ना। यदि हमको नोटपैड को बंद करना है तो आल्ट के साथ यह 4 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा नोटपैड बंद हो जाता है। तो ये होता है आल्ट या 4 से। यह भी कॉम्बिनेशन की होती है, जो अकेले काम नहीं करती। अगर किसी को जैसे कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, अगर उसको बंद करना है ना, या हमें सिस्टम को शट डाउन करना है तो आल्ट के साथ 4 बटन प्रेस करने पर सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस बार की। तो स्पेस बार बटन का क्या इस्तेमाल होता है भैया? स्पेस बार की यह कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है और सबसे अधिक उपयोग होने वाली बटन होती है, जो 2 अक्षरों के बीच जगह छोड़ती है। स्पेस बार की कैसी बटन होती है? यह सबसे बड़ी बटन होती है कीबोर्ड की और सबसे उपयोगी होती है, जो 2 अक्षरों के बीच क्या करती है? जगह छोड़ती है। तो हम क्या करते हैं? नोटपैड ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसका प्रैक्टिकल भी है ना। इसका प्रैक्टिकल चेक करना जरूरी है कि नहीं? तो मान लीजिए कुछ ऐसे लिख दिए, मान लीजिए वो जे और जे के बीच जगह चाहिए, कुछ अच्छा लिखना है तो हम क्या करेंगे? कर्सर को वहां लाएंगे और स्पेस बड़ी बटन प्रेस करेंगे, ये जे की बन जाती है। जो लिखना है हमको लिख देते हैं, जो हमको लिखना रहता है वो लिख देते हैं। और कुछ इसको बंद करना है या मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ डी दाब देंगे, मिनिमाइज हो जाएगा। विंडो के साथ डी दाब देंगे तो मिनिमाइज भी हो जाता है। विंडो के साथ डी दाब देंगे तो मिनिमाइज, तो हमने विंडो के साथ डी दाब के मिनिमाइज कर दिया इसको। तो ये था स्पेस बार की। तो हमने आज तक क्या पढ़ा? स्पेस बार की
तक पढ़ा है और इसका प्रैक्टिकल देखा है। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे